मूवी में आप लोग देखेंगे कि कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाता है, मगर वहां पर उनका सामना कुछ दरिंदों से हो जाता है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें 5 फ्रेंड्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है। ये सारे लोग घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। इन 5 लोगों में 2 कपल्स होते हैं, जिनमें से फ्रेड की गर्लफ्रेंड करिन है और ल्यूक की गर्लफ्रेंड क्लोई है। विलियम यहाँ पर अकेला होता है। एक्चुअली क्लोई यहाँ पर विलियम की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कि क्लोई अब ल्यूक के साथ में रिलेशनशिप में होती है। हालांकि विलियम फिर से क्लोई के साथ में रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, मगर क्लोई ल्यूक के चलते इस पर ध्यान नहीं देती है। जल्द ही सभी लोग पहाड़ों के बीच में रॉक क्लाइंबिंग करने वाले स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। फ्रेड रॉक क्लाइंबिंग में काफी एक्सपर्ट होता है, मगर यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में सिर्फ ल्यूक को ही ऊंचाई से डर लगता है। ल्यूक यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई की वजह से आया होता है, क्योंकि क्लोई कुछ दिनों से किसी मामले से डिप्रेस्ड थी। अब सभी लोग क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं। क्लाइंबिंग करते समय वो सारे लोग अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। लगातार काफी दूर तक क्लाइंबिंग करने के बाद में बाकी लोग तो पूरे एंजॉय में होते हैं, मगर ल्यूक की हालत धीरे धीरे पतली होने लगती है। मगर फिर भी क्लोई के मोटिवेट करने पर वो इस जगह से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आने के बाद अब इन सभी लोगों को एक लंबे से पतले ब्रिज को पार करना है। इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। पहले नंबर पर फ्रेड जाता है, जो कि वो तो पूरे मजे के साथ में इस ब्रिज को पार कर देता है। इसके बाद में विलियम और क्लोई वो दोनों लोग भी इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। अब बारी आती है ल्यूक की। वो धीरे धीरे करके ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर बीच में जाने के बाद में ल्यूक की घबराहट बढ़ जाती है, जिससे क्लोई फिर से ल्यूक के पास में आती है। इस दौरान एक ही जगह पर ज्यादा लोड हो जाने के कारण ब्रिज के जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ल्यूक को इस बात पर गुस्सा आती है कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ, जिससे वो गुस्से में आगे की ओर जल्दी से बढ़ने लगता है। लास्ट में यहाँ पर ब्रिज को पार करने के लिए कैरिन बचती है, लेकिन इतने में वो ब्रिज टूटने लगता है। कैरिन हिम्मत करके एंड तक आने का पूरा ट्राई करती है, मगर ब्रिज पूरे तरीके से टूट जाता है। अपने सेफ्टी हुक की वजह से कैरिन उसी पर लटकी होती है, जिसके बाद फ्रेड के रस्सी फेंकने पर कैरिन उसे पकड़कर एंड तक आ जाती है। इन सब के साथ में ये जो भी हुआ होता है, उससे ये सभी लोग बेहद ही घबरा जाते हैं। वापस लौटने का भी अब यहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए आगे जाने के लिए इनको क्लाइंबिंग कंटिन्यू करना पड़ता है। अब सभी लोग अगले क्लाइंबिंग स्पॉट पर जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे करके इस बेहद ही कठिन टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद में वहाँ की रस्सी टूटी होती है, जिससे अब वो लोग इससे आगे नहीं जा सकते हैं। इन सभी लोगों में फ्रेड ही सबसे बहादुर होता है, इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए बिना किसी सेफ्टी के ऊपर चढ़ाई करता है, ताकि रस्सी फेंक के बाकियों को लाया जा सके। उसके साथ में कैरिन भी जाती है। इस साइड में ल्यूक की घबराहट इस ऊंचाई वाली जगह पर बढ़ने लगती है। विलियम ल्यूक से कहता है कि तुम ऐसे ही हाथों पर लटके रहोगे तो तुम थक जाओगे, तुम अपनी रस्सी पर मेरी तरह लटक सकते हो। अब जब ल्यूक लटकने की कोशिश करता है तो वहाँ का हुक टूट जाता है और वो गिरते हुए नीचे लटकने लगता है। इससे ल्यूक की हालत अब और भी खराब हो जाती है। दूसरी साइड में फ्रेड और कैरिन ऊपर पहुंच चुके होते हैं। जब वो रस्सी को बांधने के लिए पेड़ ढूंढ रहे होते हैं, तो इसी के दौरान में फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप बेहद ही डेडली ट्रैप होता है। दोनों लोगों के मिल के निकालने पर भी ये ट्रैप नहीं खुलता है, जिससे फ्रेड कैरिन को रस्सी देते हुए ये कहता है कि तुम जाओ, बाकी लोगों को बचा लो पहले। कैरिन रस्सी को नीचे डाल के बाकी सभी लोगों को ऊपर निकाल लाती है, मगर फ्रेड का ट्रैप जिस चैन से बंधा होता है उसे कोई घसीट ले जाता है। अब कैरिन बाकी लोगों के साथ में उस जगह पर वापस लौटती है। वो देखती है कि फ्रेड यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद में वो सभी लोग मिलकर इस जंगल में फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। इसी चिड़चिड़ाहट के दौरान विलियम ल्यूक से कहता है कि तुम क्लोई से अलग हो जाओ, तुम उसके लिए काबिल नहीं हो, तुम एक डरपोक हो। ल्यूक को इससे अब बेहद ही गुस्सा आता है, जिससे उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। क्लोई जब इन दोनों को छुड़ाने के लिए इनके पास में आती है तो वो एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा काफी गहरा होता है, जिसके बाद में कैरिन उसे बचाने के लिए एक रस्सी के जरिए नीचे जाती है। नीचे जाने पर यहाँ पर कई सारे नुकीले ट्रैप्स दिखते हैं। क्लोई के हाथ में भी वो नुकीला ट्रैप लग जाता है, जिसके कारण वो घायल हो चुकी होती है। अब इन सभी लोगों को पता चलता है कि ये जगह काफी सारे खतरों से भरी हुई है। कुछ समय में अब रात हो जाती है। बारिश भी काफी तेज हो रही होती है। सभी लोग एक दूसरे को रस्सी की मदद से बांधकर अलग अलग होकर फ्रेड को ढूंढने लगते हैं। रस्सी को वो लोग इसलिए बांधते हैं जिससे कि कोई मुसीबत में हो तो वो रस्सी को खींचकर इशारा कर पाए। अचानक से कैरिन की तरफ एक तीर आता है, जो कैरिन के सीने से आर पार हो जाता है। वो हेल्प के लिए रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, मगर रस्सी कट चुकी होती है। इस तीर में भी एक रस्सी लगी होती है, जिसकी वजह से वो किलर कैरिन को घसीट ले जाता है। अब बचे हुए लोगों की हालत पतली हो चुकी होती है। इनको अब क्या करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। कुछ समय बाद में वो चलते हुए एक हाउस के पास में पहुंचते हैं। विलियम और ल्यूक दोनों
दोनों लोग अपने बचाव के लिए एक ब्रिक को अपने हाथ में लेकर उस हाउस के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें फ्रेड की अधमरी बॉडी मिलती है, मगर फ्रेड के शरीर से उसी समय जान निकल जाती है। फ्रेड की डेड बॉडी को देखकर तीनों लोगों का कॉन्फिडेंस और भी लूज हो जाता है। तीनों लोग अब यहाँ से निकलने वाले होते हैं, मगर विलियम कहता है कि हमें फ्रेड के बैग को ढूंढना होगा क्योंकि उसी में सारी सप्लाईज और काम की चीजें रखी हुई हैं। ल्यूक तो अंदर जाने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, जिससे अब यहाँ पर विलियम को ही अकेले अंदर जाना पड़ता है। विलियम हिम्मत करते हुए उस डरावनी सी जगह के अंदर जाता है। अंदर बेहद ही अंधेरा होता है, कई सारी जगहों पर उसे डेडली ट्रैप्स भी मिलते हैं। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और उसे आखिरकार बैग मिल जाता है। बैग मिलने के बाद जब वो इस जगह से बाहर निकलने वाला होता है तो बाहर ल्यूक उसकी हेल्प के लिए आता है, मगर ल्यूक हेल्प करने के बजाय उससे बैग छीन के उसे उसी तहखाने में बंद करके चला जाता है। ल्यूक जल्दी से बाहर जाके क्लोई को यहाँ से चलने को कहता है। क्लोई विलियम के बारे में पूछती है, मगर इतने में ही एक खूंखार कैनिबल उनके पास में आ जाता है। वो क्लोई पर हमला करके उसे पकड़ लेता है, मगर ल्यूक क्लोई को बचाने के बजाय वो यहाँ से भाग जाता है। वो जंगल में काफी दूर तक भाग के जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद में वो रुक जाता है। इस साइड में वो दरिंदा विलियम और क्लोई दोनों लोगों को बांध देता है। ये जो भी दरिंदा है उसके सर पर पूरी तरीके से खून सवार है। वो क्लोई को इस तहखाने से बाहर ले जाता है और बाहर ले जाने के बाद में उसे अब बाहर बांध देता है। विलियम अपने हाथ की रस्सी को खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है, मगर बाहर जाने के लिए तहखाने का गेट बंद होता है। अब बाहर वो दरिंदा क्लोई के ऊपर हमला करने वाला होता है। वो उसके पास में आता है, मगर इतने में ही ल्यूक बाहर से आके उसके हाथ पर पत्थर मार के फिर से यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बार वो दरिंदा भी एक हथियार लेके गुस्से में उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। विलियम के कई बार कोशिश करने पर वो आखिरकार तहखाने के गेट को खोलकर वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद में वो क्लोई की रस्सी को भी खोलता है। कुछ समय बाद में सुबह हो जाती है। क्लोई और विलियम दोनों लोग इस जगह से बाहर निकलकर ल्यूक को ढूंढने के लिए जाते हैं। इस साइड में वो दरिंदा ल्यूक को मारने की पूरी कोशिश करता है। दोनों लोगों के बीच में काफी देर तक फाइट भी होती है। ल्यूक अपने बचाव के लिए दूसरी साइड में जाकर खाई में लटक जाता है, जिससे उस दरिंदे को लगता है कि वो खाई में गिर गया है और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विलियम और क्लोई ल्यूक को बचाने के लिए आ जाते हैं। विलियम ल्यूक को हाथ दे के उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर विलियम क्लोई के सामने नाटक करने लगता है कि ल्यूक का हाथ उससे छूट रहा है और विलियम जानबूझकर ल्यूक को नीचे गिरने देता है, क्योंकि ल्यूक ने भी विलियम के साथ में ऐसा ही किया था। मगर इसी सब के दौरान विलियम को एक तीर उसके सर में आके लगती है, जिससे वो भी मर जाता है। अब लास्ट में यहाँ पर सिर्फ क्लोई बचती है। उस दरिंदे और क्लोई के बीच में अब यहाँ पर फाइट होती है। क्लोई चाकू की मदद से उस दरिंदे को काफी ज्यादा घायल कर देती है, मगर क्लोई उसको मारती नहीं है। उसे अचानक से एक विजन आता है जिसमें वो एक पेशेंट की जान नहीं बचा पाई थी। अब क्लोई उस दरिंदे को मारे बगैर इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकलती है। क्लोई को लगता है कि वो बच गई है, मगर वो दरिंदा ये रस्सी काट देता है और यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2009 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हाई लेन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।